हेलो दोस्तों, माय वॉइस प्रेजेंट करता है मनचला कहानी का पार्ट 2। लेखिका हैं अश्विनी कुमार भटनागर। हम आपको अपनी आवाज में चलिए कहानी सुनाते हैं भाग 2। जैसा कि भाग 1 में आपने देखा कि कपिल और मारिया एक साथ कार में चल पड़े थे, लेकिन एक न एक बाधाएं जरूर आ रही थी। अंत में इतनी सारी बाधाएं हो गई तो कपिल ने उस प्लान को ड्रॉप किया और मारिया से कहता है कि तुम्हें कहाँ छोड़ दूं। कपिल ने कार सड़क के किनारे लगाकर रोक दी और मारिया ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। कपिल कहता है 1 मिनट रुको। कपिल ने जेब से कुछ पैसे निकाले और मारिया को देकर कहा, लो रख लो। 100 के नोट थे जिन्हें न तो कपिल ने गिना और न ही मारिया ने। मारिया ने नोट हाथ में लेते हुए कहा, धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छे हैं। अब कहाँ मिलोगी? ऐसे ही किसी चौराहे पर। मारिया ने दोनों हाथ हवा में फैला दिए। फिर भी कोई टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर होगा? कपिल ने पूछा। मारिया ने कहा, नहीं सर। मारिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा कोई नंबर नहीं है। कपिल ने कहा, ओह, बहुत दुख की बात है। हाँ, आप अपना नंबर दे दीजिए। मारिया ने शरारत भरी मुस्कान से कहा, कभी कभी फोन करती रहूंगी। कपिल की आंखों में चमक आ गई। सोचा घर का नंबर देना तो ठीक नहीं होगा, मोबाइल नंबर नहीं, यह भी ठीक नहीं है। कहीं ब्लैकमेल ही करने लगे तो? अपनी सुरक्षा की उतनी ही चिंता थी जितनी कि मारिया की संगति का आकर्षण। सुनो, क्या कल इसी समय इसी जगह मिल सकती हो? सर, कल की कौन जानता है, मारिया ने खनखनाती हंसी से कहा। कल इस राह से आप गुजरे और मुझे पहचाने तक नहीं तो फिर क्या कहा? तो फिर कहां? कपिल हंसा। बहुत शरारती हो, मारिया ने कहा। कोशिश कर लीजिएगा, और अगर भीड़ में गायब हो गई तो? अगले 2-3 दिन तक कपिल उसी जगह उसी समय बेकरारी से मारिया को ढूंढते रहा। अचानक अच्छा खासा पारिवारिक आदमी एक यौन आकर्षण का शिकार हो गया। दिमाग पर धुंध सी छा गई थी। चौथे दिन कुछ देर प्रतीक्षा के बाद मारिया आई। एक खुशबू का झोंका सा आया। मारिया कहती है, सर अच्छे तो हैं? कपिल ने कहा, हाय। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा और बिना निमंत्रण के कार का दरवाजा खोलकर कपिल के पास बैठ गई। तुम्हारी माँ कैसी है? मारिया कहती है, छोड़िए सर। मारिया ने हाथ घुमाते हुए कहा, आप तो सब समझते हैं, अपनी बताइए क्या इरादा है? कपिल कहता है बड़े ही रोमानी अंदाज में, तुम्हारा गुलाम हूं, जहां चाहो ले चलो। आपको कोई डर तो नहीं? डर तो है, पर तुम्हारे ऊपर विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। आप बहुत समझदार हैं सर। मारिया ने गेस्ट हाउस का रास्ता बताया। जब कार गेस्ट हाउस के आगे रुकी तो कपिल का मन गुदगुदा रहा था, पर दिल पहली बेवफाई के एहसास में कुछ अधिक तेजी से धड़क रहा था। अंदर पहुंचकर मारिया ने एक आदमी से कुछ बातें की और फिर कपिल को एक कमरे में ले गई। ऐशो आराम का सारा सामान कमरे में मौजूद था। कपिल को सोफे पर बैठने का संकेत करते हुए मारिया ने फ्रिज का दरवाजा खोला और पूछा, बियर चलेगी? कपिल ने स्वीकृति से सिर हिलाया। मारिया ने 2 गिलास बियर डाली। चीयर्स कहते हुए मारिया ने चीयर्स कहा। कपिल मुस्कुराया। तभी उसी आदमी ने जो बाहर था भीतर प्रवेश किया। कपिल ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसे देखा। अपना पहचान पत्र दिखाइए, उसने आदेश दिया। पहचान पत्र? कपिल ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? हम यह देखना चाहते हैं कि आप पुलिस के आदमी तो नहीं, उसने उत्तर दिया। पर मारिया जानती है, कपिल ने बौखला कर कहा, पुलिस का आदमी नहीं हूं, आपको पहचान पत्र दिखाना होगा। उसने जोर देकर कहा, मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। कोई और सबूत तो होगा? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, कपिल ने ऐसा झूठ कहा। तभी एक दूसरे आदमी ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में कैमरा था। इनका फोटो ले लो, पहले आदमी ने कहा। कपिल कहता है, घबरा कर कहता है, मैं फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। वह आदमी कहता है, उसका क्या मतलब? 20,000 रुपए चाहिए, उसने कहा। कपिल ने कहा, मेरे पास रुपए नहीं है। वो आदमी कहता है बड़ी शांति से, कोई बात नहीं, कपड़े उतार लेते हैं। मारिया, चलो अपना काम करो।
कपिल ने घबरा कर कहा, ठहरो, मैं रुपए देता हूं, पर इतने नहीं है। वो आदमी कहता है, कितने हैं? कपिल कहता है, मेरी ब्रीफकेस में पैसे हैं, मेरी ब्रीफकेस कार में है, और अपना पर्स और घड़ी दो। उस आदमी ने कहा। कपिल ने चुपचाप पर्स में से रुपए निकाल कर दे दिए और फिर घड़ी उतार दी। उसकी सांस तेजी से चल रही थी और कहा, साहब के साथ जाओ। उस आदमी ने मारिया से कहा, और ब्रीफकेस लेकर आओ। होशियारी मत करना, मुन्ना साथ जा रहा है, हमें रुपए वसूल करना आता है। कपिल ने गहरी सांस लेकर उसे देखा और फिर चुपचाप बाहर आ गया। उसके पीछे मारिया और मुन्ना भी थे। कार के पास पहुंचकर कपिल ने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। पीछे की सीट पर रखे ब्रीफकेस की ओर देखा। इससे पहले कि वो कुछ करते, उसने कार स्टार्ट कर दी और मुन्ना ने कार रोकने के लिए आगे पैर बढ़ा दिया, पर कपिल ने फौरन गति बढ़ा दी। चलती कार ने मुन्ना को पीछे फेंक दिया। कुछ ही क्षणों में वह आंखों से ओझल हो गया। काफी दूर पहुंचकर कपिल ने गहरी सांस ली कि क्षणिक कमजोरी कितनी यातना देती है। अब मैं इस चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मानो कोई कैदी जेल से भाग कर आया हो। कभी भी पुलिस द्वार पर दस्तक दे सकती है। रात में जब घंटी बजी तो कपिल का दिल दहल गया। इतनी रात को कौन होगा? इंद्राणी ने कहा, उसकी पत्नी ने। कपिल ने कहा, देखता हूं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कपिल ने घबराते हुए दरवाजा खोला तो देखा सामने बल्लू खड़ा था। अरे! कपिल ने उसे छाती से लगा लिया। ऐसा ही आता है, मां के गदगद कंठ से कहा। मुझे लग रहा था बल्लू ही होगा। सुबह नाश्ते की मेज पर कह लग रहे थे। अचानक कपिल की निगाह समाचार पत्र पर गई। पहले पृष्ठ पर ही समाचार छपा था कि साउथ दिल्ली के गेस्ट हाउस में ब्लैकमेल करने व लूटने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया। गिरोह में एक लड़की भी शरीक थी। इंद्राणी ने कहा, कोई खास बात है क्या? कपिल कहता है, कुछ नहीं, समाचार पत्र नीचे फेंकते हुए। यही सब आम बातें। तो दोस्तों, ये कहानी थी मनचला कि इंसान कैसे किसी युवती के आकर्षण में आकर क्या क्या फैसले ले लेता है। वह ये नहीं सोचता कि उसका अंजाम क्या हो सकता है। आज तो कपिल बच गया अपनी होशियारी के चलते, लेकिन क्या ऐसे कितने सारे कपिल जो इस चंगुल में फंस जाते हैं, क्या वो सारे बच पाते हैं? क्योंकि सभी को कोई न कोई डर लगा सा रहता है। पुलिस का डर, अपनी छवि खराब होने का डर। उन लोगों का कुछ नहीं चाहता, उन लोगों का कोई मान नहीं होता है, उन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है। इज्जत सिर्फ आपकी होती है। उसी चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं और आपसे रुपए ऐंठ लेते हैं। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे या फिर इन चक्करों में पड़े ही नहीं। अपने परिवार के साथ खुश रहें, अच्छे से जीवन बिताएं। जितना आप सीधा और सच्चा बनकर रहेंगे, उतनी लंबी रेस में बने रहेंगे। तो बस यही एक छोटी सी कहानी थी जिसके माध्यम से आपको ये समझाना चाहते थे कि इंसान को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। आई होप ये कहानी आपको कुछ न कुछ सीख देकर गई होगी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नई कहानी में।